प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं संजीव, आप देख रहे हैं एनबीए नोटबुक एकेडमी। और एनबीए पर आप देख रहे हैं दो लोगों को। मैं हूं संजीव और ये हैं सरदार सर। ये जैसे कि आप वर्दी देख रहे होंगे दिल्ली पुलिस में है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2025 जिसका सपना आप देख रहे हैं, ये सपना इन्होंने भी देखा था, पर इन्होंने देखा था 2022 में और जिसको पूरा किया, आज ज्वाइन कर लिए हैं। और इनकी जो ज्वाइनिंग आई वो मेरे घर के बिल्कुल बगल में आई, तो हमारा मिलना भी हो गया। और अब सर जो, क्योंकि इनका पहले से अनुभव रहा है पढ़ाने का, तो अभी दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो बैच है आपका, ये वाला टॉपर बैच, इसमें सर रीजनिंग पढ़ाएंगे। जैसा कि आप पूरी टीम देख रहे हैं, ये मैं संजीव ट्रैफिक पार्ट व्हीकल मेंटेनेंस में रंजन सर की रिकॉर्डेड क्लास है आपके पास, दीपक सर की लाइव क्लास इस समय भी चल रही है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, और सोनू सर मैथ्स, सरदार सर रीजनिंग, और जीएस में ये 6 टीचर हैं जो आपको अलग अलग विषय बारीकी से पढ़ाएंगे और हर टॉपिक उसका टेस्ट होगा। तो इसी कड़ी में हम जब बात कर रहे थे तो दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस में जैसे मैं कई बार मेरे पास पर्सन आते हैं, सर को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है क्योंकि उसमें जॉब कर रहे हैं इतने टाइम से, तो कुछ पर्सन मैं आप बच्चों के बिहाफ से जो डाउट आते हैं पूछना चाहूँगा। एक तो 2022 बैच में कितने बच्चों ने लगभग ज्वाइन किया होगा? तो सर सबसे पहले तो एनबीए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अब बोले हाँ, सभी का स्वागत है। देखो, हर स्टूडेंट के लिए उसका टीचर आदरणीय, सदैव सम्माननीय है। तो आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, वर्दी में मुझे मिली है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान सर का है। क्योंकि इस दुनिया में हम ऐसे मानते हैं कि भगवान से बढ़कर कौन है गुरु। तो मेरे लिए तो देखो सर बहुत कुछ है, और मैं ये चाहता हूं कि जो भी लड़के अब हमसे जुड़े, उन सब लड़कों के लिए भी सर भगवान से बढ़कर हो जाए। इंसान ही ठीक नहीं सर, देखो ऐसा है, आप मानो एक लड़का नौकरी लगता है ना, तो उसकी कितनी पीढ़ियां सुधरती हैं, कितने रिश्तेदारों, एक नौकरी से सर आप मानो कितने आदमियों का भविष्य। एक अच्छा अब पति और भी हम इस एक बैच अच्छा में पति बन जाएगा, अच्छा बेटा बन जाएगा, अच्छा पापा बन जाएगा, अच्छा भाई बन जाएगा, अच्छा दामाद बन जाएगा, अच्छा भतीजा बन जाएगा। ठीक है, मालूम नहीं कितने कितने एक नौकरी वाला। तो सर आप एक नौकरी लगाते हो ना, तो मानो कितना पुण्य मिलता है। और आपने तो 2022 वाले बैच की मैं बात करूं तो बच्चों 100% है ना सर के स्टूडेंट है। 100% स्टूडेंट सर के हैं, क्योंकि ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जो ज्वाइन किया। अब हो सकता है ऐसे में भी नहीं मान सकता कि एक दो लड़का हो जाए, बाकी ज्यादातर इस लड़के मामले सारे। में जैसे मेरे पास कमेंट आए थे सर कि आप कह रहे हो सर आपने बहुत ज़्यादा सिलेक्शन दिलाई है। सिलेक्शन बहुत कोई ज्यादा कह रहा नहीं, है सारे कि मैंने सारे 500 सिलेक्शन दिला दिए, कोई लिख रहा है मैंने 1000 दिला दिए, कोई कुछ लिख रहा है ऐसे ऐसे। तो इस हिसाब से तो बच्चे कह रहे हैं भी सिलेक्टेड 5000 हो गए होंगे। तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा, आपको कुछ नहीं करना है। आप किन्हीं 5 बच्चों से मिलो, किन्हीं भी। हाँ, और आप नाम चाहें तो दिल्ली पुलिस में जाएं, थाने में जाएंगे, कहीं पे जाएंगे, ट्रेनिंग सेंटर पे जाएंगे, वहाँ आपको कोई ना कोई जानकार तो होगा ही जो आपका लगा हुआ है। आप उसको फ़ोन करें, आप आएँ दिल्ली, वहाँ जाएं, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 50-100 मिल जाएंगे दिल्ली पुलिस ड्राइवर के जो सिलेक्टेड है। आप उनसे एक बार बात करें, मिलें, उनसे पूछ लें, मैं कुछ नहीं कहता। हाँ भाई, संजीव सर को जानते हो क्या? वो बोल देंगे हाँ हाँ, जानते हैं। उनसे यानी पढ़े हो क्या, उनके स्टूडेंट हो आज क्या, के समय वो जो में कहें वो मान लो। सर अगर यदि कोई ड्राइवर की वैकेंसी आती है ना, तो बच्चों की जबान पे पहला नाम आता है एक विश्वसनीय का, यार संजीव सर। संजीव सर से जुड़ जाओ। और यहाँ पर है ना, बच्चों के साथ कभी भी धोखा नहीं हुआ। मैं सर पहले भी बहुत प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ाया, हालांकि हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ वहां पर केवल बच्चा नहीं आता है, वहां पर 5000 का मुर्गा आता है, 7000 का मुर्गा आता है कि ये आ गया बस हमें इतने रुपए दे देगा। अब दे दिए ना, उसके बाद बच्चे से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर तो सर आप ज्यादातर बेच तो फ्री पढ़ा देते हो, हाँ, फ्री पढ़ा जितना देते हो। होता है वो और करते रहते हैं बेटा ऑनलाइन का हम। तो इतना बढ़िया हो गया कि सर लड़का आज ऑफलाइन पढ़ने जाता है ना, तो सोचो सुबह उठेगा, तैयार होगा, फिर या तो खुद के व्हीकल से या प्राइवेट व्हीकल से जाएगा, 1-1.5 घंटा उसमें चलो लग हम जाएगा, इस इस पे तरह भी से। नेक्स्ट आते हैं कुछ हाँ, प्रश्नों पे। जैसे सैलरी बेटा इसमें जहाँ तक मुझे पता लगा है कि ठीक ठाक मिल जाती है, बढ़िया ठीक काम नहीं करते सर, बहुत बढ़िया। आज हैं। के ज़माने में सर स्टार्टिंग सैलरी ऐसी है कि जैसे आप स्टेट पुलिस की बात करो ना, तो 10 साल पहले जो लगा हुआ है ना,
उसकी सैलरी जोड़ लेना और दिल्ली पुलिस वाले की आज की सैलरी जोड़ लेना, ये फैक्ट है सर। तो वो तो बेस्ट अभी है मैं फिर। मिल के आया था, मेरा रिलेटिव है, 8 साल हो गए उसको पुलिस में, स्टेट पुलिस में लगे हुए। उसकी जो सैलरी है ना, आ रही है मेरे से 4,000 कमा रही है कम। दिल्ली पुलिस सैलरी तो है, ड्यूटी हाँ, कैसी है? ड्यूटी तो सर ऐसे है कि कांस्टेबल और ड्राइवर में थोड़ा रेस्ट ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि आपके आसपास के गांव वाले आदमी शुरू शुरू में तो ऐसे बोलेंगे यार नौकरी लगा है कि झूठ बोल रहे हैं, मतलब क्योंकि इतनी मौज है मैं ऐसे बोल रहा हूँ दिल्ली पुलिस में मौज वाली पोस्ट ही अच्छा, ड्राइवर, जिसको मौज करनी है ना ड्राइवर में लग, छुट्टी वगैरह मिल जाती है ठीक से? छुट्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती सर। लड़के को रेस्ट ही इतना मिल जाता है, रेस्ट इतना मिल जाता है कि लड़के को सीएल, मेरी ऑफिस में ड्यूटी है। अगर मैं आज ये चाहूँ कि भाई मुझे भी सरदार सर की तरह ये वर्दी पहननी है, तो देखो सर, मुझे क्या करना आप चाहिए? मतलब मैं एक स्टूडेंट की तरह सोच रहा हूँ कि मैं एक स्टूडेंट स्टूडेंट की हूँ। तरह सोचो ना, तो तो देखो सबसे पहले तो एनबीए टीम पर विश्वास कर लो सर, जी जी, क्योंकि मैं मेरी बताऊं, मैथ रीजनिंग का मैं स्टूडेंट था, मैथ रीजनिंग पढ़ाता था। मैं तो पहले से उस बता वजह दूं से कि मैथ रीजनिंग जो सर की है उसमें मेरा योगदान नहीं है। सर की हाँ, मैथ रीजनिंग पहले से मैथ मजबूत थी। रीजनिंग मेरी पहले से स्ट्रॉन्ग सर थी, क्योंकि टीचर मैं थे उसके। 5-7 साल से पढ़ा रहा था, और हाँ मालूम नहीं कितने लड़कों का सिलेक्शन होगा मेरे स्टूडेंटों का, लेकिन मैथ रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और सर ने 50 नंबर का पेपर बना दिया हमें। तो क्योंकि कितने, मैं क्रेडिट उतना ही लूंगा जितना मैंने मेहनत हाँ, किया है। फ्री का मैं क्रेडिट जो सर है। से केवल हाँ पढ़ा था टेक्निकल पार्ट, मुझे टेक्निकल पार्ट का टी भी नहीं आता था सर, मैं ये भी नहीं जानता था रेडिएटर होता क्या है, लेकिन सर ने सारा इतनी डिटेल से इतना बढ़िया समझा दिया कि फिर मुझे बाद में लगा कि यार ये सर पेपर ही बना दिए क्या। तो फिर मेरा सिलेक्शन हो गया आराम से। मैं तो एनटीपीसी वगैरह उन सब बाकी सर में ग्राम विकास अधिकारी बाकी की तैयारी करता था, ये तो मुझे है ना सर की बदौलत फ्री में मिल गई, बाकी तैयारी के बूते पर ही। तो सबसे पहले तो लगने के लिए, अगर यदि आपको लगना है ना, तो देखो आप ये सोचो कि सर या मैं, आपसे सर आपने नाम मात्र की फीस रखी है, कि आप सोचो कि हमने कोई करोड़ों लूट लिए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, नाम मात्र की फीस है। लेकिन सबसे पहले तो आपको पैसे देने से ज्यादा आपको विश्वास जताना है एनपीएटी, क्योंकि यहाँ पर है ना हर एक टीचर को सर इतनी डेप्थ से पहले जांचते हैं, फिर एंट्री देते हैं, ऐसे हर किसी को तो एंट्री देते हैं। और वो टीचर है ना इतना समर्पित है, इतना समर्पित है। और इस भर्ती के लिए तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा है ना, आप मानो मैं दिन रात मेहनत करूंगा। मैंने ये कहा कि सर बोले कितनी क्लास में कैसे कराना है। मैंने कहा सर जितनी क्लास जरूरत है, यहाँ लिमिट नहीं होती क्लास की। लिमिट नहीं है, हाँ, हमने तो आईटीबीपी हैवी ड्राइवर बैच में भी 500 से ज़्यादा क्लासेस दे दी है, कोई मर्जी चाहे गिन ले। मर्जी चाहिए, ओपन चैलेंज है। हाँ, और वो लाइव दी है सारी की सारी लाइव, ये और गिन लें। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि एक बैच लाए, 3-4 साल तक पढ़ाते पढ़ाते बहुत क्लास इकट्ठी हो जाती है, उनको फिर इकट्ठा करके दे दे, वो बात नहीं है। लाइव क्लासेस दी हमने 500 प्लस। और इस बैच में मैं आपको 1000 क्लास देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 1 साल का टाइम है हमारे पास। ये पूरी टीम है। और सिलेक्शन में देखना चाहें अगर आप, सिलेक्शन का ये प्रोसेस समझ लो आप। हाँ ड्राइवर पार्ट में है ना बच्चों 45 नंबर का प्रश्न आपको, अगर यदि लड़का नॉर्मल भी पढ़ेगा, सर जो बताए ना वो पढ़ लो आप, तो 45 नंबर आराम से। वो ये तो ये तो मेरी जिम्मेवारी है, ये अगर आप तो क्लास लगा लो। तब बता रहा हूं जब सर बच्चा थोड़ी बहुत असावधानी भी कर दे, नहीं तो सर 48-49 भी हो सकते हैं, लेकिन 45 क्वेश्चन तो तब है जब बच्चा 1-2 गलतियां भी कर दे। अब देखो कुछ ही नहीं पड़ेगा उसका, तो हम भी क्या कर सकते हैं। तो मैथ में देखो, मैथ में 8 आराम से ले सकते हो, आराम रीजनिंग से में 17 नंबर। ऐसा पर्सन आएगा मैथ रीजनिंग का, सर 8% बता रहे ना, 4 क्वेश्चन तो आप बच्चों ऐसे आएंगे आपके पास, यार इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, इसका ये, ऐसे इतनी और यहाँ पर तैयारी करो। 10 नंबर जीएस में 20 में से आराम से लेके आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो ये हमारा प्लान है। प्लान, और आपका फिर भी कोई डाउट रह गया है तो हाँ, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कमेंट करो, कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, और आप टॉपर बैच और इस टीम से ज्वाइन जुड़ें। कर। मैं तो ये मान रहा हूँ कि अगर यदि आपको दिल्ली पुलिस ड्राइवर में सिलेक्शन लेना है, कांस्टेबल का भी बैच लेकर आएंगे सर, अभी बात करे थे, लेकिन ड्राइवर वाला बैच, ड्राइवर वाले में लगना है ना, देखो हमारे हाथ में ज्वाइनिंग तो है नहीं कि हम लिए उठाए पटक के दे दिए, फिर तो इतनी मेहनत की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट एक ही दिन में सिग्नेचर हो जाएंगे। मेहनत हम करा सकते हैं, मेहनत हमारी टीम करवाने के लिए तैयार है। अगर यदि आपकी इच्छा मेहनत करनी है और दिल्ली पुलिस में लगना है, सर दिल्ली पुलिस को आज भारत में बहुत शान वाली नौकरी मान,
बहुत अच्छी नौकरी है भी। मानता कौन है तब मानते हैं सर, ऐसे कौन मानते हैं। तो इसी के साथ बेटा मैं विराम देता हूँ, हाँ ताकि आपका समय भी कीमती है। आप पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट।